यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट का दावा है कि डेनमार्क जल्द ही लेपर्ड टैंकों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजने वाला है। डेनमार्क ने मदद के तौर पर जेलेंस्की को 100 लेपर्ड टैंक देने का वादा किया था, जिसे वो इस महीने के अंत तक पूरा कर सकता है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक ये लेपर्ड टैंकों का पुराना वर्जन होगा, जो रूस से लड़ने में यूक्रेन के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन भी जंग लंबी चलने की वजह से अपने पुराने टैंकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें सटीक वार करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो ज्यादा घातक हैं, क्योंकि पुतिन उन्हें जंग में बर्बाद होने के इरादे से ही भेज रहे हैं। यही वजह है कि डेनमार्क ने वादे के मुताबिक जेलेंस्की को 100 लेपर्ड 1 टैंक भेजने की तैयारी पूरी कर ली, जो नेटो के सबसे घातक जंगी टैंकों में एक माने जाते हैं। हालांकि इनका आधुनिक वर्जन यानी लेपर्ड 2 टैंक भी यूक्रेन को मिलने वाला है, पर ये पुराने होने के बावजूद उससे ज्यादा असरदार है, क्योंकि इनकी ऊपरी सतह नए टैंकों से ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा लेपर्ड 1 टैंकों से निशाना लगाना ज्यादा आसान है। साथ ही इनमें लगी तोप आकार में छोटी है, तो ये दुश्मन पर हमला करने में कम वक्त लेती है और यूक्रेन उन्हें रूस के टैंकों से आमने सामने की लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ऐसे 100 टैंक एक साथ उसे हासिल होने वाले हैं, जिसका मतलब यह कि अगर उसे इनमें कुछ टैंकों को खोना भी पड़े तो उसे बहुत कम नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा उसे अमेरिका से एब्रम्स और ब्रिटेन से चैलेंजर 2 टैंक भी जल्द ही मिल जाएंगे, जो उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा कर देंगे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जंग में पुतिन के हथियार उनके ही सैनिकों के लिए काल बन गए हैं, क्योंकि जेलेंस्की के सैनिक अब रूसी सेना पर पुतिन के टॉस बने थर्मोबैरिक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला बोल रहे हैं। यानी जंग में यूक्रेन की सेना रूस को उसी के हथियार से मजा चखा रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज के 4 टॉस 1A थर्मोबैरिक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर कब्जा कर लिया, जिनमें 2 की तो हालत खराब है, लेकिन बाकी 2 दुश्मन का शिकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के इसी हथियार से यूक्रेन की सेना रूसी सैनिकों पर हमला बोल रही है। मतलब रूस के ताकतवर हथियार अब उसकी सेना के लिए ही काल साबित हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस हथियार की मार की वजह से रूसी सेना में भगदड़ तक मच गई है, क्योंकि ये वो हथियार है जिसे जंग के मैदान में फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यानी बमों के बाप के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये परमाणु बम तो नहीं है, लेकिन इसकी मार एटम बम से कम भी नहीं होती, जिसके गिरने से पूरा इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हथियार महज 12 सेकंड में आग बरसाने वाले 24 रॉकेट फायर करने की ताकत रखता है। मतलब अगर एक बार इससे हमला शुरू हुआ तो दुश्मन को बचने तक का मौका नहीं मिलता। और इस हथियार से आग उगलते रॉकेट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। इसे थर्मोबैरिक बम भी कहा जाता है, जिसके फटने के बाद इतनी भयानक गर्मी पैदा होती है कि आसपास का पूरा इलाका जल जाता है। उस दौरान अगर वहां कोई इंसान मौजूद हो तो वो गर्मी की वजह से भाप बन जाता है। मतलब ये कि पुतिन के इस हथियार के आगे दुश्मन का टिक पाना नामुमकिन होता है। इसी वजह से रूस का दावा है कि उसके इस हथियार से युद्ध के मैदान में दुश्मन के किसी भी तरह की किलेबंदी को ध्वस्त किया जा सकता है। बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तो इसके आगे टिकते तक नहीं, और अगर इससे सैनिकों पर वार कर दिया जाए तो उनकी हड्डियां तक पिघल जाएंगी। थर्मोबैरिक बम एक ऐसा हथियार है जो हवा से सारी की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। इससे जोरदार धमाके के साथ इतना तेज दबाव पैदा होता है कि इंसान के चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में रूस का यही हथियार सैनिकों पर कहर ढा रहा है, और यूक्रेन की सेना ने जब्त किए इस हथियार से रूसी सैनिकों पर वार करना शुरू कर दिया है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि टॉस 1A थर्मोबैरिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के हमले के बाद कई इलाकों से रूसी सेना पीछे हटने लगी है।